Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 262. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 262 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 262 पार्ट 11 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 262 टॉक अबाउट एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। आर्टिकल 262 में इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैलीज के वाटर से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली होता क्या है। मान लीजिए गंगा नदी है, ये तो बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये रिवर तो इंटर स्टेट रिवर हो गया और वाटर वैलीज भी ऐसे ही रहता है कुछ। तो रिवर एक इंटर स्टेट रिवर है, तो उसमें अगर कोई विवाद आ जाता है राज्यों के बीच, तो उन विवादों के संबंध में न्यायिक निर्णय किसके हाथ में होगा, कौन न्याय जो निर्णय लेगा न्याय के संबंध में, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 262 क्लॉज फर्स्ट, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of or in any interstate river or river valley। पार्लियामेंट कानून द्वारा किसी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली के जल यानी उसके पानी के उपयोग यानी यूज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल यानी नियंत्रण के संबंध में किसी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के न्यायिक निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगा। देखिए, इसमें आसान शब्दों में यह कहा गया है कि इंटरस्टेट जो रिवर होते हैं, कोई भी रिवर है या कोई रिवर वैली है, तो उसके पानी का उपयोग करना है, यूज़ करना है या उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है राज्यों में, या उस पर कंट्रोल किसका होगा उस पानी पर। तो इस तरीके के जो भी विवाद रहते हैं, ऐसा कोई कंप्लेंट रहता है, तो उसके न्यायिक निर्णय का जो भी अधिकार होगा वो पार्लियामेंट के हाथ में होगा। वो पार्लियामेंट कानून द्वारा जो है उसके न्यायिक निर्णय पर जो है उपबंध कर सकेगा। हो सकता है पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर कोर्ट बना दे इसके लिए कि ये कोर्ट निर्णय लेगा, या फिर पार्लियामेंट खुद ही निर्णय ले ले, ये निर्णय निर्धारण कर ले कि क्या किसको कंट्रोल मिलेगा पानी का, किसको डिस्ट्रीब्यूशन और किसको मतलब यूज़ के लिए कितना, कौन कितना यूज़ कर सकता है पानी। इस तरीके के उपबंध जो है पार्लियामेंट बना सकता है कानून द्वारा। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा गया है। आर्टिकल 262 क्लॉज सेकेंड, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause first। इस संविधान यानी भारतीय संविधान में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट कानून द्वारा यह उपबंध कर सकेगा कि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई अदर कोर्ट क्लॉज फर्स्ट में बताए गए किसी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के संबंध में ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करेगा। देखिए, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार होता है कि वह जो भी इंटरस्टेट रिवर का मामला है, उसके पानी से जुड़ा हुआ मामला है या रिवर वैली से जुड़ा हुआ मामला है, किसी दो राज्यों के बीच ऐसा कोई मामला है, तो उस मामले को लेकर पार्लियामेंट यह उपबंध कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी अदर कोर्ट का इस पर ज्यूरिसडिक्शन ना हो। इस प्रकार जो है कह सकता है कि इस तरीके के जितने भी डिस्प्यूट होंगे, जो क्लॉज फर्स्ट में हमने पढ़ा इसी आर्टिकल के, तो जितने भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट होंगे इस तरीके के, तो उसके संबंध में ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई अदर कोर्ट हो। देखिए, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है लीगल पावर और अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट या किसी अदर कोर्ट का जो है ज्यूरिसडिक्शन जो है
वो इस मामले पर नहीं होगा जो क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है। ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है, वो ऐसा ऐसा कानून के तहत कर सकती है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.